दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास चैनल पूनम टॉक में और मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर। आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूं स्नैपी जी का। जिस तरीके से वीडियो आया है स्नैपी गर्ल का, वो वाक़ई में पूरे तरह से, वो कहते हैं ना, ज़मीन के एकदम खिसक जाती है ना, कि एक औरत कितना कुछ सहन करती है, कितनी बातें अंदर दबा कर रखती है। लेकिन यस, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो औरत, उसको कहते हैं ना कि घड़ा सारा फूट जाता है और वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। लोगों के द्वारा उसको कितना टॉर्चर किया गया, इन लॉज के द्वारा कितना टॉर्चर किया गया। उस लेडी ने जिस पर भरोसा किया कि चलो ये ठीक निकलेगा, चलो ये ठीक निकलेगा, चलो ये ठीक निकलेगा, सब ने उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ किया। आखिर क्यों? सपना ने तो कभी किसी से कुछ माँगा नहीं। सपना ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत से अपनी बच्चियों को पालने की बात की। उसने तो आप सभी लोगों को अपना सब कुछ दे दिया। उसके बावजूद इन-लॉज़ का जो इतना घिनौना चेहरा जो सामने आया है, देखिए अभी जो है सपना जी के द्वारा पुष्टि की गई है। हम इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं करते हैं जब तक दूसरा पक्ष भी इस बात को नहीं रखेगा। हमारा तो सिर्फ़ मानना ये है कि जितना सपना जी ने बताया, वो बहुत ही, मतलब मैं कहती हूँ, माफ़ी के लायक नहीं है। क्योंकि एक औरत के साथ जब एक औरत दूसरे घर में आती है, बेटी बनकर आती है, तो बेटी वाला रिस्पेक्ट तो छोड़िए, उसको तो बहू वाला रिस्पेक्ट भी नहीं मिला। आज समाज में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आज हम बेटियों को घर से निकालते हुए 100 बार सोचते हैं, लेकिन आज की जो बेटियां हैं वो अपने ही घर में सेफ़ नहीं हैं। और आज सपना जी की इस वीडियो के बाद इस बात का पता चला। सपना जी कितनी टूटी हुई हैं। लास्ट में उन्होंने यही कहा कि तुम सब मेरे लिए वीडियो बनाते हो, तुम सब लोग आगे बढ़ रहे हो, और लेकिन तुम लोग अपने फैमिलीज़ क्यों नहीं दिखाते हो। और उन्होंने अंशु को एक बात कहा कि अंशु, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ बोल रही हूँ, तो भगवान करे कि तुम्हें मेरे जैसा ही ससुर मिले। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज सपना अकेली नहीं, घिन आती है मुझे ये सब कहते हुए कि क्या इस तरीके का माहौल हो सकता है। मतलब जब वो वहाँ से निकली तो हम जैसे लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे सवाल कि भाई तुमने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। लेकिन हम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कोई इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसके अंदर भी दिल था, सपना के अंदर भी। सपना भी चाहती थी कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, और काफ़ी हद तक कोशिश भी कर रही थी। लेकिन अब सपना के साथ ना कोई आगे था, ना कोई पीछे था, ना उसको कोई सपोर्ट करने वाला था जिसको जाकर वो अपना गम बता सके। क्योंकि जैसे कि उसने बताया कि राजवीर जी ने भी जो है उनके पेरेंट्स को डांटा, उनको बोला ये क्या बदतमीजी, आप लोग किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो। मतलब वो कहते हैं ना कि जिसके घर ना जाओ वही घर बढ़िया। जिस घर में जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ आपको ऐसा निकल ही आएगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या यार सच में ऐसा भी होता है। मतलब आज तक हम सपना को सिर्फ एक एज अ क्रिएटर की तरह उस तरीके से देख रहे थे, एक बोल्ड लेडी देख रहे थे, पर अंदर इतने सवाल जवाब। और थैंक गॉड कि सपना ने बहुत सारी रिकॉर्डिंग जो है, हर पल की रिकॉर्डिंग्स रखी। वरना ये बात सच है कि एक सेकंड लगती है किसी को झूठा साबित करने के लिए। और वही सपना ने पहले प्रूफ रखा और उसके बाद सपना ने बात की। ये देखिए, मतलब यहाँ कितनी बड़ी बात है कि सपना ने पहले प्रूफ रखा और उसके बाद उसने जो है इस बारे में बात किया। यानी कि कहीं ना कहीं वो अपनी ऑडियंस का पूरा सपोर्ट चाहती है। आज उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, आज उसके साथ कहीं ना कहीं खड़ा है, तो आज उसका ऑडियंस खड़ा है, उसका परिवार खड़ा है, जो उसको बहुत सारा प्यार करता है। और मैं तो यही बोलूँगी कि यार क्या, मतलब अब पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर ये बात सच है तो वाकई में बहुत भयानक सच है। और ये भयानक सच इस तरीके से आएगा, माय गॉड, क्या बोलूँ इसे मैं, कर्मा बोलूँ, इसे मैं समय का, क्या बोलूँ। मतलब मेरे पास तो सच में शब्द नहीं आ रहे हैं इस वक्त। मतलब लाइफ में एक इंसान, कहते हैं ना, एक दर्द, फिर दो दर्द, फिर तीसरा दर्द, फिर चौथा दर्द। हालांकि मैं उनमें से हूँ, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ, मेरा एक नेचर है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जितनी बातें दब सके ना उनको दबा कर रखो, क्योंकि अपने घर परिवार की बातें होती हैं। मैं जब ये बात आई थी तो एक पल के लिए मुझे ये लगा था कि यार ये सब चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, बेटर होता कि परिवार के बीच में इन सब चीज़ों को कर दिया जाता। क्योंकि अब वो जिस एज में है, इस बात को सपना भी समझ रही है कि जिस एज में वो लोग अभी हैं, उस एज में
अगर उनके साथ उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये वाक़ई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सोचने वाली। लेकिन बट पता नहीं ये बात सामने आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। जिस तरीके से जब जो है सूरज जी की वीडियोज़ आई थी, जो टॉर्चर वो करते थे, जब ये वीडियो आई थी मुझे तब भी थोड़ा ये लगा था यार जो चला गया उसका वीडियो इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। देखो हर चीज़ का है ना एक वो फ़ैसला ज़रूर होना चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि फ़ैसला ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये इस तरीके से आया है, ठीक है, भाई हर इंसान को कहते हैं ना कि इतना जब भर जाता है ना तो फिर इंसान को कुछ आगे पीछे कुछ नज़र नहीं आता। और सपना जी आज ये बात कहकर उन्होंने अपने आप को बहुत हल्का कर लिया है और उन सब लोगों के बहुत सारे जवाब दे दिए हैं जो लोग उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, जो उनको लगातार गलत समझ रहे थे, जो उनको कह रहे थे कि नहीं तुम तो सही हो ही नहीं, तुम कैसी औरत हो जो तुम अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। तो ये उन लोगों के लिए बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया है और सिर्फ एक बात में जवाब मिल गया है। और सपना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इस तरीके से अपनी सारी बातें ऑन सोशल मीडिया रखने का। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं देखो उनमें से नहीं हूँ कि मैं अंदर से कुछ बोलूँ बाहर से कुछ बोलूँ। मेरा जो नेचर है वो मैं यहाँ पर साफ बता रही हूँ कि तुम्हारे जैसा जिगरा शायद मेरा ना होता। मैं फिर भी शायद एक पल ये सोचकर बैठ जाती कि छोड़ो छोड़ो यार, बूढ़े माँ बाप हैं, ठीक है मैं उनसे दूर हो गई हूँ, मैं अपनी बच्चियों के साथ हूँ, अब मैं अलग रह रही हूँ, इनफ है बस, अब ठीक है। अब इतना दब क्योंकि देखो बेटे हो ना तो एक पल लगता कि यार ठीक है चीज़ें सामने रख दो। लेकिन अभी जैसे बेटे नहीं है ना तो तब थोड़ा सा ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, बातों का सामने आना भी ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ सवाल तुम्हारे ऊपर ही क्यों, सवाल तुम्हारे ऊपर ही नहीं उठना चाहिए। इस बात का जो है जवाब पुख्ता होना चाहिए कि आखिर अगर तुमने इतना बड़ा स्टेप उठाया, अगर तुमने उस घर को छोड़ा तो तुमने क्या रीज़न रहा जो तुमने उस घर को छोड़ा। तो यही रीज़न है कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब बात आती है अपनी इज्जत पर, जब बात आती है अपने एक ऐसे समाज के बीच में बैठकर, जब अपनी इज्जत को जब ये बोला जाता है ना कि तुम तुम बहुत बुरी हो, तो ऐसे में ना एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब औरत को लगता है कि अच्छा मैं बुरी हूँ तो लो अब फ़ैसला तुम्हारे हाथों में। तो आज उसने जो सारा फ़ैसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम जैसी ऑडियंस के हाथ में छोड़ा है कि अगर तुम मेरी जगह होते और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम लोग भी क्या इसी तरीके से बर्दाश्त करते। तो सपना बहुत बड़ा मतलब दिल चाहिए इस तरह से वीडियोस बनाने के लिए और बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग यही बोलेंगे तुम हिम्मत रखती हो, हिम्मत वाली हो। अब तुम्हें समय ने बोल्ड बना दिया है और इसी तरीके से अपना जो है जो भी तुम्हारा जीवन है उसको बहुत ही बोल्ड तरीके से तुम करो। धन्यवाद।